Students, two parts already can be done in which we have discussed up to question number 8 of chapter number 6. ओके तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था, 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। नाउ इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड फॉरवर्ड। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 क्वेश्चन समझा लेते हैं। In this question you have to prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2। यानी ये फंक्शन जो है दे रखा है डोमेन 0 से पाई बाई 2 में ही चेक करना है, इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वही क्या प्रोसेस करेंगे, y दे रखा है dy बाई डी थीटा इनिशिएट किया। अब ये डिफरेंशिएशन आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 के अंदर अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लगेगा u अपॉन v, u बाई v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगता है v स्क्वायर v एज इट इज u माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। यूजिंग दिस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इवैल्यूएट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो v स्क्वायर v एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो 4 तो कांस्टेंट है, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज u एज इट इज। ओके डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो 2 का डिफरेंशियल कितना होगा 0 नहीं लिखा, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो गया 1। ना इसको सॉल्व किया है कुछ नहीं, 4 2 8 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज। चलो नाउ 4 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके 4 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 एनफ। क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड करना है मींस दैट इस इंटरवल के बीच में कहीं अपनी नेचर चेंज तो नहीं कर रहा, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना भी जरूरी है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ जो पॉइंट आता है इसके बिटवीन आ गया तो वो 2 इंटरवल के अंदर सब डिवाइड हो जाएगा। ओके हाँ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे माइनस का 1 राइट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट होकर हो जाएगा प्लस 1। 8 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 से 4 कट एंड प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 8 cos थीटा जब इधर आएगा तो 4 cos थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया, cos थीटा माइनस 4। अब यहाँ पर देखें इससे cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4, नॉट पॉसिबल। इसका cos का रेंज क्या होता है -1 से 1 के बिटवीन, तो 1 से बड़ा वो हो ही नहीं सकता cos थीटा, तो ये तो केस पॉसिबल है नहीं। लिया ये cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पर हमारा इंटरवल क्या था 0 से पाई बाई 2, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो भी यही मिल रहा है, मींस दैट ये इंटरवल सिंगल इंटरवल ही है, 2 सब इंटरवल्स में सब डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर? तो हमें सिर्फ इसी डोमेन में चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव है उसमें इस इंटरवल में से किसी एक वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें डेरिवेटिव क्या था dy बाई डी थीटा, ये मैंने यहाँ यूज किया। अब इस इंटरवल में मैं पॉइंट कौन से पर चेक कर रहा हूँ x इक्वल्स टू पाई बाई 3 पर, आप जिस पर चाहे चेक कर सकते हैं। मैंने पाई बाई 3 पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि cos पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ओके आप चाहें तो यहाँ पाई बाई 4 भी यूज ले सकते हैं, बट उससे फिर यहाँ 1/√2 आ जाएगा, और कैलकुलेशन आप लोगों को करनी रहेगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें तो सिर्फ इतना सा चेक करना है इस इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। ओके तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, 8 cos पाई बाई 3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। जहाँ जहाँ थीटा था ना इस dy बाई डी थीटा में, उसमें मैंने क्या किया है थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर दिया। cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 सॉल्व किया, 2 4 जा 8, 4 प्लस 4 हो गया 8,
यहाँ 2 टू जा 4 प्लस 1 5/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में गया अपॉन डिवाइड 25 माइनस 1 8 4 जा 32 25 का एलसीएम लिया 25 माइनस 1 32 माइनस 25 हो गया 7/25। तो इस पॉइंट पर क्या मिला हम लोगों को 7/25 greater than is equals to 0 पॉजिटिव मिल रहा है, means that this value is greater than is equals to 0 and since greater than 0 आ गया it means that hence y is increasing function in 0 से pi by ओके यही हम लोगों को क्या करना था प्रूव करना था। नाउ वन बाय वन इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने दिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? नाउ वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन मींस दैट log x, तो y is equals to log x is strictly increasing in 0 to infinity। डोमेन क्या है 0 to infinite, इसी में चेक करना है। तो भाई चेक करने के लिए y डैश, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, सही सोचा आप लोगों ने 1/x। Now in interval 0 to infinity y डैश की वैल्यू बताएं क्या होगी। आप 0 से इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू सोचिए, लाइक एज 1 2 3 1 रखेंगे 1/1 1 पॉजिटिव मिला, 2 रखेंगे 1/2 पॉजिटिव, 3 रखेंगे 1/3 पॉजिटिव। मींस दैट in interval 0 to infinity y dash is always greater than 0, पॉजिटिव है। लिख देंगे क्या y dash is equals to पॉजिटिव which is greater than 0 and since इस इंटरवल के अंदर y dash की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है it means that y is strictly increasing in 0 to infinite। ओके तो ये हम गए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन fx is equals to x square minus x plus 1, fx is equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing in -1 to 1 इंटरवल दे रखा है फ्रेंड्स -1 to +1। इस इंटरवल के अंदर neither increasing nor decreasing, और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है देखिएगा, क्योंकि या तो इंक्रीज या डिक्रीज तो करेगा ही, बट अगर गिवन इंटरवल में इंक्रीज भी कर जाए डिक्रीज भी कर जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे neither increase nor decrease। ओके अगर इंक्रीज कर रहा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज, एंड इफ फंक्शन इज डिक्रीज देन कहेंगे इस इंटरवल के अंदर डिक्रीज। ध्यान से सुनेगा, और अगर इस इंटरवल के अंदर एक बार इंक्रीज कर जाए और एक बार डिक्रीज कर जाए तो क्या कहेंगे ओवरऑल इंटरवल में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ओके तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको चेकआउट करने के लिए क्या करता हूँ एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स डिफरेंशियल 1 एंड 1 डिफरेंशियल 0। नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आई हाफ, ये इसके बिटवीन है -1 से 1/2 और ये ओके। तो 1/2 क्या होता है 0.5। तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट इन इंटरवल -1 to 1/2
मैं पॉइंट ले रहा हूँ, कंसीडरेशन कर रहा हूँ क्या, लेट x इक्वल्स टू 0, यहाँ होता है 0, और इधर क्या कंसीडरेशन कर लेंगे, 0.5 है तो 0.75 कंसीडर कर लेंगे। तो जो भी पॉइंट्स है वो कंसीडर करने होंगे। x इक्वल्स टू 0 लूँ तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 0 माइनस 1, क्या मिला, नेगेटिव, लेस देन 0, implies that fx is decreasing function in -1 to 1/2। यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, -1 से हाफ के बीच में डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब अगर यहाँ पर भी डिक्रीज आ जाए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंप्लीट इंटरवल में डिक्रीज है, बट यहाँ इंक्रीज आ गया तो क्या कहेंगे, इससे इस इंटरवल में डिक्रीज है, इससे इस इंटरवल में इंक्रीज है, बट ओवरऑल नेदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो सेकंड इंटरवल चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इन इंटरवल 1/2 to 1 लेट x इक्वल्स टू 0.75, तो f डैश x 2 इंटू 0.75 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1, 0.5 ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इट मीन्स दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/2 to 1। तो 1/2 से 1 के बिटवीन फंक्शन क्या कर गया, इंक्रीज। तो बाय केस नंबर 1 and 2 फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं, बाय केस फर्स्ट एंड सेकेंड इन ओवरऑल इंटरवल -1 to 1 fx is neither increase nor decrease। ओके, अलग अलग कहता, पूछता कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो लिख सकते थे तो -1 से 1/2 में डिक्रीज कर रहा है, 1/2 to 1 इंक्रीज, बट ओवरऑल नो इंक्रीज नो डिक्रीज। अगर ओवरऑल पूरा इंक्रीज होता तो इंक्रीज लिखते, डिक्रीज होता तो डिक्रीज लिखते। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन बन जाता है और अच्छे से समझने के लिए मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी गया है। ओके, तो इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी पार्ट आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन 0 to π/2। 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 में से आपको चेक करना है कौन कौन सा डिक्रीज कर रहा है, और इंटरवल दे रखा है कौन सा, 0 to π/2। तो ऑप्शन नंबर ए मैं करवा रहा हूँ, y इक्वल्स टू cos x। क्लियर, तो ये इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इसके लिए डिफरेंशियल y डैश इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। नाउ इन इंटरवल 0 to π/2 कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैं क्या लेता हूं यहाँ पर, एट x इक्वल्स टू π/4 y डैश माइनस साइन π/4 माइनस का 1/2 आ रहा है। आपकी इच्छा हो आप कोई अनदर पॉइंट लेके देख लीजिएगा। तो सिंस देयरफॉर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 y डैश क्या मिल रहा है, negative, less than 0, and hence implies that y is decreasing function in 0 to π/2। ओके, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है, cos 2x cos 3x tan x। ये आप लोग चेक करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर इनसे आगे के क्वेश्चंस प्रोसीड किए जाएंगे। Thank you.